और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सबसे बड़ी जो खबर है, अमेरिका के कृषि मंत्री का दावा क्या है वो देखिए। अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खुला भारतीय बाजार। पहले कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर डील अटकने की बात कही जा रही थी। यह मामला भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय बताया था। अब देखिए जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुलेगा। और देखिए भारत अमेरिका डील पर बोली अमेरिकी व्यवसायी निशा बिस्वाल। डील के दिशा निर्देशों का इंतजार करना होगा, डील की शर्तों में बदलाव को देखना होगा, ये निशा बिस्वाल की तरफ से कहा गया है। But since we have not yet seen any implementation guidance or any details, I think we have to wait and see what that looks like. I do know that the U.S. and India had been negotiating really text-based negotiations for many months. So a lot of these details have already been worked out by the two negotiators. There is quite a bit of agreement that has already been reached. Whether the terms all remain the same or whether things have shifted in this last mile towards announcing an agreement. चलिए और अब आपको बताते हैं कि 10 महीनों से जारी कारोबारी तनाव आखिर सुलझा कैसे ट्रंप और मोदी की दोस्ती विवाद सुलझने की बड़ी वजह बन गई, कैसे ये डील हुई है। कुछ अहम बातें आपके सामने देखिए। 2 अप्रैल 2025 भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया जाता है। 27 अगस्त 2025 को 25% पेनल्टी लगाई जाती है रूस के साथ जो संबंध थे उसको लेकर, यानी कि अब पूरा जो है मामला टैरिफ का वो 50% विद पेनल्टी हो जाता है। 2 फरवरी 2026 की बात करें, रात 10:28 पर ट्रंप ने टैरिफ की कटौती का ऐलान भी कर दिया। तो अब देखिए कि ये जो ऐलान हुआ है इससे कई सारे सवाल फिर से आ गए हैं कि ये क्या रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की कोशिश हो रही है। और 25% पेनल्टी जो लगाई थी उसके बाद ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। रात 11 बजे की ही बात करें, पीएम मोदी ने डील की पुष्टि की, इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी। बड़ी बातें क्या है, डील दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का नतीजा माना जा रहा है। टैरिफ दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है भारत के ऊपर, यह भी दावा है। और ट्रंप मोदी की दोस्ती विवाद सुलझने की बड़ी वजह बताई जा रही है। डील से दोनों देशों के रिश्तों का अगला दौर शुरू होगा। जैसा हम कह भी रहे थे कि नए दरवाजे खुलेंगे आगे के संबंधों के लिए। भारद्वाज सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मैटर में रूस को ट्रंप ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, लेकिन भारत के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट, वहां के डेयरी और वहां के कृषि उत्पादों के लिए ओपन करने की बात थी, वो ज्यादा यहां चर्चा में रही थी। प्रधानमंत्री ने भी इसको मेंशन किया था। अब ये बयान हमने देखा कि इस मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन किया जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? क्या असल वजह ये थी या वाकई में असल वजह रूस से तेल खरीदना? रवि धन्यवाद। देखिए ये बात मान के चलिए कि जो भारत और अमेरिका की जो एक दोस्ती थी या एक रिलेशंस था जो एक तरीके से ट्रैक पे था पिछले 2 दशक से ज़्यादा, वो कुछ एक साल के लगभग से वो डीट्रैक्ट हो गया था। मुझे लगता है दोबारा से ट्रैक पे लाने का प्रयास किया। देखिए कभी भी कोई भी नेगोशिएशंस होता है तो इसको कहते हैं 2 लेवल्स गेम, कि आपका एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में जब नेगोशिएशन होता है तो वो बैक होम भी नेगोशिएशन करते हैं। तो जो आपने जो डोमेस्टिक और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो बात कही, तो निश्चित रूप से भारत के कंसर्न भीतर, भारत के अंदर भी इस बात का डिबेट था कि कितना हमको नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा। देखिए दोनों कंट्रीज अपनी बास्केट लेके बैठे हैं और ये बात मान के चलिए कि भारत का डिप्लोमेसी और भारत की इस गवर्नमेंट को ये पता था कि हमारी टोकरी में ज़्यादा सामान है अमेरिका को लेने के लिए, और अमेरिका निश्चित रूप से हमारे टर्म्स और कंडीशंस पे आएगा। और वो आ गया कि जो 25% से आप 18% पे आ गए और जो आपने पेनल्टी लगाया था वो भी निकाल दिया। देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात, वाधवा साहब ने कहा कि देखो हमारा मार्केट देखिए, एक मिडिल क्लास इमर्जिंग मार्केट है और भारत 3rd कंज्यूमर कंट्री है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, और उसको सस्ते दाम पे, कॉम्पिटिटिव दाम पे एनर्जी चाहिए तो रशिया से मिल रहा था तो हमने रशिया से लिया। हमने अपनी वहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रखा। अगर आज हम वेनेजुएला के साथ में हमको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अगर ऑयल मिलता है तो निश्चित रूप से हम खरीदेंगे। लेकिन दूसरा जो बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने की बात जो अमेरिका के लिए कही गई है,
इसमें क्या आपको लग रहा है कि और डिटेल्स का भी हमें वेट करना चाहिए? मनीष कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं एक मनीष क्या जी? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका से पहले भी भारत में बहुत से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आते थे। कैलिफोर्निया से आपको याद होगा सेब आता था, पिस्ता आता था, बेरीज आते थे। लेकिन अब बात असली मुद्दा है कि क्या अमेरिका से मक्का या सोया जैसे प्रोडक्ट आएंगे? क्योंकि अमेरिका का सारा फोकस यही है कि वो सोया कहां बेचेगा, वो चीन और को हमारा बेच नहीं सारा रहा है। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारे किसानों के हित कैसे सुनिश्चित रहेंगे। मनीष बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात एक रैली के दौरान भी कहा था कि किसी भी कीमत पर हम किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस बात का पूरी तरह से ख्याल जरूर रखेगी। अभी बहुत सारे डिटेल आना बाकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अभी वो तो पूरी तरह से कह रहे हैं कि बस हमें ही फायदा है, लेकिन हम ऐसा डील क्यों करेंगे जिसमें खाली अमेरिका को फायदा है? हमें भी फायदा हुआ होगा तभी तो हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और मनीष, ट्रंप जो करते हैं उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं और हो सकता है कि उनके इन बयानों में अतिशयोक्ति ज्यादा हो। वास्तविकता जब डिटेल सामने आएंगी तब पता चलेगा।